हेलो ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे कि ऑप्शन में किस तरह से प्रॉफिट लाखों रुपए कमाया जा सकता है। इसका एक राज है कि आप कौन से स्ट्राइक प्राइस चुनते हो। यहाँ पर कुछ टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया है और कुछ एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस बताई है कि आपको एक किस तरह से कम प्रीमियम में मिलता है। यही स्ट्रेटेजी सिर्फ आपको जो भी एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है और बड़ी सबसे ज्यादा जो मंथली एक्सपायरी होते हैं, यहाँ पर ही आपको काम करना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट बताया है जो कि बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वहां पर, और यहाँ पर आपको एक पता होना चाहिए कि न्यूज किस तरह से क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी फिसला है यहाँ से 30 रुपए 40 रुपए का प्रीमियम जो कि 300 रुपए तक हुआ है, लेकिन मेरा टारगेट 300 रुपए नहीं था। मेरा टारगेट सिर्फ था कि 220 रुपए, यानी यहाँ पर हमें कम से कम 1 लाख रुपए मुनाफा हो सकता है। यही स्ट्रेटेजी आप हर साल अपनाया जा सकते हो और हर एक्सपायरी के लिए देख सकते हो। चलो देखते हैं अभी हम स्क्रीन पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन में किस तरह से काम करते हैं। कुछ मैंने पैरामीटर लगाए थे जो कि 8 अक्टूबर की एक्सपायरी थी सेकंड। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ ऑप्शन में कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है। तो अभी आप सभी को पता है कि मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि निफ्टी 12,000 जाएगी, बैंक निफ्टी 25,000 तक जा सकती है क्या। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स ट्रेंड है वो नेगेटिव है, इंटरनेशनल ट्रेंड है वो अभी प्रेशर में है, लेकिन इंडियन मार्केट अभी भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से बढ़ता है वो बढ़ने दो। यहाँ पर हमें कॉल भी लग सकते हैं, पुट भी ले सकते हैं, लेकिन जिसका ट्रेंड होगा वही हमारा फ्रेंड होगा। और इसी तरह से हमें एक अपनी स्ट्रैटेजी खुद की बनानी है। इस स्क्रीन पर आप देखोगे कि एक लॉन्ग टर्म में एक्सपायरी में किस तरह से काम करते हैं। कुछ टाइमिंग होता है मार्केट का, यहाँ पर हम पोजीशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पोजीशन कैसे लेनी है, एक स्टॉप लॉस लगाना है और एक टारगेट भी लगाना है। एक टारगेट के ऊपर जाता है तो यहाँ पर हमें लालच आती है कि और भी यहाँ पर बाय करेंगे क्वांटिटी तो ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में हमने क्या किया है, एक जो ब्रेकआउट दिया है उसी टाइम पर ही हमने बाय किया है और हमारा टारगेट था वहां तक हम खत्म, जो ट्रेड कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद ये कम से कम 100-150 पॉइंट ऊपर चला गया है। तो जाने दो, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ ऑप्शन में काम कैसे करते हैं वही देखेंगे। आप देख सकते हो अभी यहाँ पर जो आज 9 अक्टूबर की डेट है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक्सपायरी की। सिर्फ 8 अक्टूबर में किस तरह से हमने माल खरीदा और इसका जो टारगेट था किस तरह से अचीव हो गया। तो आप सभी को यहाँ पर मैं सिर्फ 15 मिनट का चार्ट दिखाऊंगा, आप भी लगा सकते हो यहाँ से दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो कैंडल है वो एक्सपायरी की है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक्सपायरी की बात होगी। यहाँ पर मैं अभी 5 मिनट का लगा सकता हूँ। तो कुछ पैरामीटर होते हैं। आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो पहले टेलीग्राम की नीचे लिंक दी है, तो यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाओ और मैं जो भी कॉल फ्री में देता हूँ तो आप उसको ऑब्जर्व करो और उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कि उस पर ट्रेड लेना है या नहीं। जो मैंने यहाँ पर कॉल दिया था तो उसका आप एक टेक्निकल एनालिसिस पर स्टडी करो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक एक्सपायर है। 5 मिनट का मैंने चार्ट लगाया है। यहाँ और भी एक अलग सा चार्ट है जो कि पैरामीटर, आपने अभी तक मेरी जो पिछली वीडियो थी साइपर पैटर्न नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि उस पर अभी हम टेक्निकल देखने वाले हैं कि इस पर किस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है। जो हमने पैरामीटर लगाए थे वही पैरामीटर वो ये बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है और यहाँ से ही ब्रेकआउट आया है और निफ्टी कहाँ तक जा सकती है हमने पैरामीटर लगाया है। तो पहले वो वीडियो देखिए, बाद में ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मुनाफा चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक स्टडी करने के लिए आपको एक टास्क चाहिए। तो पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें जो मैंने टिप्स और ट्रिप्स स्ट्रैटेजी बताई है उस तरह से ही इसको मैंने फॉलो किया है। तो अभी देखेंगे हम कि एक्सपायरी में काम क्या हुआ।
तो आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया, जो कि गैप अप। अभी ही इसको फिल करने के लिए आ सकता है, आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जो कि 23,100 के आसपास इसका सपोर्ट है। और यहाँ पर जो पैटर्न हुआ है, देखिए हायर हाई हायर हाई हायर हाई, लेकिन हमने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया था कि 23,500 का एक मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट को, यानी कि बैंक निफ्टी को। ये ब्रेकआउट करेगा तो ही निफ्टी कम से कम यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सपायरी की वजह से जो माल खरीदा था ऑप्शन में बड़े बड़े ऑपरेटर लोगों ने, तो वहाँ पर उन्होंने बेचा और यहाँ पर मार्केट गिर गया। जो हमारा 40 रुपये का, यानी कि 40 रुपये का जो प्रीमियम था, इसमें हम बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस कैसे चुनते हैं। तो जो 40 रुपये का था वो 300 350 तक चला गया। तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि किस तरह से टाइमिंग होता है। मानो कि आपको गैप अप होता है तभी ही स्ट्रेटेजी फॉलो होती है, एक्सपायरी होनी चाहिए, एक्सपायरी में ही आपको कम प्रीमियम में ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। और एक लॉन्ग टर्म के लिए, यानी आप कम से कम जब तक आप स्टॉक मार्केट में हो तब तक आपकी लाइफ में हर एक एक्सपायरी आएगी। लेकिन कुछ एक्सपायरी ऐसे होगी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ बेस पर ही काम करती है। तो यहाँ पर हम अभी बात करेंगे, यहाँ पर गया है, यानी यहाँ हमारा रेजिस्टेंस कितना था 23,500 का। यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ 1-2 मिनट में। यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पर मेरा एक रेजिस्टेंस था जो मेजर था। यहाँ पर मैंने स्टॉकेस्टिक RSI लगाया है, वो भी ओवरबॉट में हो रहा है, यानी कि यहाँ से नीचे आ सकता है मार्केट। तो हम क्या करेंगे, जो अभी स्पॉट की प्राइस है यानी कि 23,440 की, तो हम क्या करेंगे 23,400 का ही पुट बाय करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि गैप अप होने की वजह से कॉल का प्रीमियम बढ़ चुका होगा, उस कॉल का प्रीमियम बढ़ चुका है, इसलिए पुट का प्रीमियम तो कम से कम नेगेटिव जोन में तो आएगा, यानी कि कम प्रीमियम चलेगा एक पुट का। तो हमें मुनाफा कितना चाहिए, हमारा टारगेट कितना है, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उस पर आप फोकस करो। क्योंकि जब तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है वो डिसाइड नहीं करती, आपको रिस्क कितना लेना है आप खुद डिसाइड नहीं करते, तब तक आप ऑप्शन में काम नहीं कर सकते। ये मेरा खुद का चैलेंज है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कम से कम 5 साल गुजारे हैं ऑप्शन में एक्सपायरी में। तो इसका आपको भी एक प्रॉफिट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि ये बंदा किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 23,400 का पुट लेना है। और यहाँ पर टाइमिंग भी मैं बता देता हूँ, आपको मार्केट में एंट्री करनी है। यहाँ मानो कि गैप अप होता है तो किसी को भी एक पोजीशन नहीं लेनी आती है। ऑप्शन में तो गैप अप और गैप डाउन होता है, तब आप ऑप्शन में काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक प्रीमियम ज़्यादा होता है। और मॉर्निंग में यहाँ तक मुझे लगता है कि कम से कम जब तक 1 बजता है तब तक आपको पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। 1 बजे आपको मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, इसका हाईवे लगाना होगा और एक लो भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, इसका मैं एक रेजिस्टेंस डे वाला है वो भी यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। तो आपको ये जोन जो है उसमें काम करना है। लेकिन यहाँ पर हमारा टाइमिंग नहीं है, सिर्फ क्या करना है, हमारे मार्केट में एंट्री होगी जो कि 1 बजे। यहाँ से हमें क्या करना है, सिर्फ हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना है कि काम कैसे करता है। तो यहाँ तक आप अभी मार्केट जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंतज़ार करेंगे क्या, ज़रूर करेंगे। क्योंकि अभी ये हमारा जो डे वाला हाई था वो ब्रेक किया है, उसके ऊपर चला गया है, कम से कम यहाँ तक ये सस्टेन करेगा क्या। लेकिन आपको पता है कि 2 बजे क्या होता है, 2 बजे इंटरनेशनल मार्केट ओपन हो जाते हैं और यहाँ पर एक प्रेशर अपने इंडियन मार्केट पर आता है। उसी प्रेशर के वजह से मार्केट हमारा 2 बजे से 2:30 बजे तक वोलेटिलिटी होती है और बढ़ती है। तो हमें क्या करना है कि 1:30 बजे से जो 15 मिनट होते हैं 1:45-2 बजे तक, यानी कि 15 मिनट में हमें पोजीशन डिसाइड करनी है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी चुननी है। जो एट द मनी की प्राइस है वही हमें क्या करना है, एक पुट बाय करनी है। और इस पुट का प्रीमियम तो कम होगा क्योंकि गैप अप हुआ है। और इस
वजह से हमें क्या करना है, यहाँ पुट लेने के बाद सिर्फ हमें क्या करना है, इसका इंतजार करना है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक चला गया तब हम क्या करेंगे, पुट का प्रीमियम है जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। तो क्या होता है, यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो हम यहाँ पर बुक करते हैं। लेकिन मेरी राय है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करो, और जब भी आपको 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट की एक बड़ी कैंडल दिखती है तो क्या करें, जो भी हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट है, मानो कि ये 1 डे का है और डे का हाई है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा क्वांटिटी बुक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक क्वांटिटी बुक कर सकते हो, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक क्वांटिटी बुक किए तो भी चलेगा, और लेकिन यहाँ तक आएगा नहीं आएगा पता नहीं। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्टॉकेस्टिक वगैरह ये सिर्फ रिवर्स ट्रेंड हो चुका है। तो आप क्या करना है, आपको कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पर आप टोटल क्वांटिटी बुक कर सकते हो। आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो ए स्टॉप लॉस लगाए इक्विटी में, यानी स्पॉट इंडेक्स में, और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा के सिर्फ एक ही लॉट होल्ड करो। आपने मानो कि यहाँ पर 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी ले, यहाँ पर हम बात करेंगे कि सिर्फ 500 क्वांटिटी हमने बाई की है, और इस बाई के वजह से ही हमें 1 लाख प्लस मुनाफा हो चुका है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से पैटर्न का जो है, मैंने पीछे वीडियो देखी है, बताई है, आप देख सकते हो, वही फॉलो हुआ है। यहाँ पर आपको एक्सपायरी दिख रही है 23,400 का पुट। इसका टाइमिंग भी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर 2 बजे का टाइमिंग है, लेकिन हमें एंट्री करनी है 1 बजे, 1 बजे से 1:30 बजे, 1:30 बजे से 1:45-2 बजे तक। यानी कि इसका प्रीमियम क्या चल रहा था, 36, लेकिन हमने यहाँ पर 36 पर बाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, और भी थोड़ा उसको नीचे आना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, यहाँ पर कम से कम एक 17,500 की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन मानो कि यहाँ पर हमें 20,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्टॉप लॉस भी 15 का, यानी कि कम से कम 10,000 की सिर्फ हम रिस्क लेते हैं। तो इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट और रिस्क रिवार्ड क्या होगा, 1:1। तो क्या होता है कि ये अभी यहाँ तो प्रीमियम डीके हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फोकस करो दोस्तों, ये 23,400 का पुट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसका प्रीमियम कम हो गया, यानी कि जो गैप अप हुआ था। यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ एंट्री टाइमिंग पे करनी है और एग्जिट अपने टारगेट पे करना है, इसलिए टाइमिंग और टारगेट डिसाइड कर दो खुद ही। तो यहाँ पर हमने बाय किया, और मेरा टारगेट का पहला टारगेट ए था, दूसरा टारगेट ए था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी बुक की, तो हमें 500 क्वांटिटी यहाँ पर हमने बाई किया था। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा क्वांटिटी बुक करने के बाद यहाँ पर हमने अपना टारगेट अचीव किया, तो यहाँ से यहाँ तक गया। जो मैंने बोला है कि आप थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आपको 1, 2 लॉट, 3 लॉट, 1 लॉट, जो भी आपके डिसाइड करोगे रिस्क रिवार्ड पर, यहाँ पर होल्ड करो। इसके बाद यहाँ पर हमने निकाला, जो कि इसका टारगेट था 180, इसका हाई गया 120 तक और नीचे आया। नीचे आने के बाद क्या हुआ, जो हमने लाइन खींची थी यहाँ पर ही उसने एक सपोर्ट लिया, उसके बाद ये चला गया 300 पर। तो हमें क्या होता है, जो रैली आई है वो किसी को ही पता नहीं होती कि मार्केट में आ सकती है क्या, लेकिन आप जब भी स्पॉट पर देखते हो तो आपको एक थोड़ा सा रिस्क लेनी है, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर एक सपोर्ट आप ले सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर मुनाफा हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक आप बुक कर सकते हो, ये किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ से अभी भी ऊपर जा सकता है। ऑप्शन में इस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट दूंगा कि आपको एंट्री टाइमिंग पे लेनी है, उसके बाद जो एट द प्राइस है वही आपको एक कॉल पुट लेना है, और एक्सपायरी में यही काम करना है। और यहाँ पर जब भी आप एक पुट कॉल बाय कर सकते हो, तब आपको एक रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करना चाहिए, जो कि एक अच्छे प्राइस पर होती है। चलो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नहीं तो मेरा नीचे टेलीग्राम
ग्रुप दिया है, वहाँ पर आप जाकर मुझे कमेंट कर सकते हो। उसके बाद मैंने व्हाट्सअप का नंबर दिया है, यहाँ पर आपको व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू।